गुलजार नामी एक खूबसूरत गांव जो एक घने पुरस्रार जंगल के किनारे वाक़ई है, जालिम मालिक राजा जहीर के जुल्म तले दबा हुआ है। वो गांव वालों से भारी टैक्स वसूल करता है और अपनी लालची साथी बेगम जमीला के साथ मिलकर उनकी जिंदगी अजीरन करता है। बेगम जमीला गांव वालों की जासूसी करती है और उनकी कमजोरियां राजा को बताती है। गांव का ईमानदार किसान अरमान अपनी गुसील लेकिन बहादुर बेटी सारा के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। जंगल में एक ताकतवर भालो, बादशाह भालो और उसका खानदान रहता है जो गांव वालों के लिए खतरा समझा जाता है, लेकिन अरमान जानता है कि वो उनके इत्तेहादी बन सकते हैं। ये कहानी इत्तेहाद की ताकत की दास्तान है। गांव वालों, इस साल तुम्हारा टैक्स 3 गुना होगा। जो ना देगा उसका घर जला दिया जाएगा। मालिक, हमारे पास कुछ नहीं बचा, रहम करो। रहम? जो राजा की बात न माने उसे जंगल के भालुओं के हवाले कर देंगे। ये जुल्म नहीं चलेगा, हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। राजा जहीर, तेरी ये धमकियां अब बंद हो जाएंगी। अरमान, तुम्हारी ये जुरात, कल शाम तक टैक्स दो, वरना तुम और तेरी बेटी को जंगल में भालुओं के सामने फेंक दूंगा। बादशाह भालू, हम गांव वालों को तुमसे कोई खतरा नहीं। हम तुम्हारे साथ मिलकर राजा जहीर को हराना चाहते हैं। तुम इंसान हमारे जंगल को तबाह करते हो, क्यों तुम पर भरोसा करूं? हम तुम्हारे जंगल की हिफाजत करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे गांव को बचाने में मदद करनी होगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा। बेगम जमीला हमारे जंगल से जादुई फल चोरी करती है, उसे रोको, फिर हम तुम्हारे साथ होंगे। क्या क्या तुमने? मुझे छोड़ दो। अब तो गांव वालों से माफी मांगेगी। ये भालू कहां से आए? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। राजा, तेरा जुल्म अब खत्म, ये गांव हमारा है। अब तेरा तख्त भी गिरेगा। ये जंगल और गांव हमारे हैं, भाग जा, वरना हम तुझे कुचल लेंगे। इखलाकी सबक इत्तेहाद, हिम्मत और ईमानदारी से कोई भी जालिम हार जाता है। गुस्सा अगर सही समत में इस्तेमाल हो तो ये एक बड़ी ताकत बन सकता है।